सर आपका बस आपको मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे आपका मतलब क्या है सर, आपका बाइनोमियल से मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है, जो कि एकदम आसान है, कोई डिफिकल्ट वाला बात नहीं है। ऐसा क्यों बोले सर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 1 लिखा, जो कि मतलब क्या है सर आपका 5x-2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3x प्लस प्लस मतलब क्या है सर आपका 4, ठीक है ना। तो रूल क्या है सर आपको बताइए, रूल बस ये है ना कि फर्स्ट टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। तो रूल क्या है सर आपका, रूल ये है कि फर्स्ट टर्म मतलब क्या, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म क्या है सर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और उसी तरह मतलब क्या सर आपका ये सेकंड टर्म जो है ये भी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड टर्म फिर क्या सर आपका सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। इतना बात अगर आप समझ गए तो आपको बाइनोमियल से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई करना मतलब क्या सर आपका आ गया, और आपको ऑलरेडी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है आपका आता है। अब आइए बात को यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं आराम से, ठीक है ना। तो 5 इंटू, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो साइन तो यहाँ पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो 5 इंटू 3 मतलब क्या होता है सर आपका 15, और x इंटू एक्स मतलब क्या होता है सर आपका एक्स स्क्वायर, तो क्या हो चुका सर आपका 15x स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो चुका। अब फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सर आपका 5 4 20, तो यहाँ पे लिखा पॉजिटिव 20x, ठीक है। अब ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या सर आपका नेगेटिव हुआ, और ये हो गया नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6x, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या सर आपका नेगेटिव हुआ, उसके बाद क्या सर आपका नेगेटिव 8 हो चुका है, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब देखो यहाँ पे बस फर्क इतना है कि यहाँ पे 2 लाइक टर्म आ गया, तो उसके साथ आपस में भी क्या करना पड़ेगा सर आपका डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, 15x स्क्वायर लिखा, और 20x माइनस 6x क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 14x हो चुका, माइनस 8 मतलब क्या सर आपका लिखा, तो ये आंसर हो चुका। आंसर चेक कर लीजिए, 15x स्क्वायर प्लस 14x माइनस मतलब क्या सर आपका 8 आंसर है, ठीक है। तो चिंता वाला बात था ही नहीं। चलो नंबर 2 भी कर लेते हैं, इसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर हम ये दिखाते हैं आपको 4p माइनस 3 है नंबर, है ना। 4p माइनस 7 है, 7 अच्छे से लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका 2 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 पे, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं, ठीक है सब कुछ ठीक है। तो 4p 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा सर आपका 8p हो गया, और 4p नेगेटिव 3p से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन मल्टीप्लाई किया तो क्या नेगेटिव हुआ। अब 4 3 से क्या होता है सर आपका 12, p इंटू पी मतलब क्या होता है p स्क्वायर, क्लियर है। अब नेगेटिव 7 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 14 हुआ, एज सिंपल एज दैट। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो गया सर आपका 3 7 21, 21 मतलब क्या सर आपका p हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब अगर ऑर्डर में सजाएंगे तो p स्क्वायर का कोई पार्टनर तो है नहीं, तो नेगेटिव 12 p स्क्वायर को पहले लिख दिया। अब ये 8p और 21p दोनों मतलब क्या पार्टनर है, तो आठ सब्ट्रैक्ट जो करना है करना पड़ेगा। तो 21p और 8p कितना हो गया सर आपका 29p, और क्या हुआ सर आपका पॉजिटिव 29p हो गया, है ना। और उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 14, सिंपल एज दैट, ये आंसर हो चुका। आंसर चेक कर लीजिए, आगे पीछे करके लिखा है, वहाँ पे नेगेटिव 14 पहले लिखा है, उसके बाद पॉजिटिव 29p उसके बाद लिखा है, उसके बाद लिखा है नेगेटिव 12p स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव नंबर को लोग आगे लिखना प्रेफर मतलब क्या करता नहीं करता है, तो हम लोग भी चाहे तो क्या कर सकते हैं नेगेटिव 14 लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस 29p लिख सकते हैं, माइनस मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपको 12p स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन बात में कोई फर्क मतलब क्या पड़ा नहीं, समझ रहे बात क्या बोले ना। अब देखिए नंबर 4 यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, तो 2x स्क्वायर लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 3 लिखा, और क्या लिखा सर आपका 3x लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 5 लिखा, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे आ जाइए, कलर को करते हैं येलो, ठीक है। तो 2 इंटू 3 क्या होता है सर आपका 6 होता है, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाता है सर आपका एक्स क्यूब हो जाता है, सिंपल एज दैट। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, 2 5 का मतलब क्या होता है आपका 10 होता है, और एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा होता है एक्स स्क्वायर लिखना पड़ा। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, 3 3 का मतलब क्या सर आपका 9 9 एक्स लिखा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे 3 5 का मतलब क्या 15 यहाँ पे लिखते हैं, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे बात को सिंपली समझिए, एक्स क्यूब का कोई लाइक टर्म नहीं है तो वैसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है तो वैसे ही लिख दिया। अच्छा इस बार ये आंसर आ गया, क्यों आंसर आया पता है सर आपको, फिर से आप चेक कर लीजिए, क्योंकि लाइक टर्म आया ही नहीं।
तो 2x² इंटू 3x क्या हो चुका सर आपका 6x³ 2x² इंटू -5 क्या हो चुका सर आपका -10x²। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 इंटू 3x 9x और मतलब क्या सर आपका 3 इंटू -5 -15। तो ये मतलब आंसर हो चुका। आंसर राइट है ना। आज आगे बात समझते हैं। हाँ थोड़ा सा करवा के छोड़ दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा करके छोड़ दीजिए, मम्मी से करिए। 1.5a माइनस क्या है सर आपका 2.5 मतलब क्या है सर आपका b बाई मतलब क्या है सर आपका 1.5 मतलब क्या है सर आपका a प्लस मतलब क्या है सर आपका 2.5 मतलब क्या है सर आपका b। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आप डेसिमल अंदर डेसिमल में काम करने में होता है डिफिकल्टी। तो जब भी डेसिमल काम करने डिफिकल्टी हो तो हम लोग क्या करेंगे सर आपको उसको बताइए। उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा सर आपका ये। चलो ये यहाँ पे अब तक जो प्रोसेस नहीं दिखा तो प्रोसेस दिखा देते हैं। दवाई लाए सर? नहीं, पैरासीटामोल ले लेंगे, वो छोड़ दिए। 15a लिख सकते हैं ना इसको। तो किससे मल्टीप्लाई होगा सर आपका 15a/10 से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ गए फर्स्ट टर्म मतलब कि 15a/10। उसके बाद हम मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों पॉजिटिव है तो साइन मतलब क्या पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा आप बताइएगा, समझ में आ रहा है ना। 15a/10 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या 25 b बाई मतलब क्या सर आपका 10। अभी क्या हुआ फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो गया और फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो गया या फिर मल्टीप्लाई होने के लिए बस फ्रेम किया गया। ठीक है ना। अब सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव ही होता है ना। तो नेगेटिव साइन दे दिया। ठीक है। उसके बाद फिर क्या गया सर आपका हम लिखा 25b बाई मतलब क्या सर आपका 10 लिखा इंटू फर्स्ट टर्म तो क्या लिखा सर आपका 15a बाई मतलब क्या लिखा आपका 10 लिखा है, सिंपल एज दैट। तो ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा सर आपको फिर से नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे फिर से लिखा 25b बाई मतलब क्या है सर आपका 10 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ पे 2.5 भी है तो 25b बाई मतलब क्या सर आपका 10 एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है तो ऊपर क्या हुआ बताओ। ऊपर हो गया आपका 15 से हो जाता आपका 225a² तो 225a² बाई मतलब क्या है सर आपका 100 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 25 10 से करने से क्या होता है सर आपका 250 होता है और 25 5 से करने से क्या होता है सर आपका 125। तो 250 प्लस 125 क्या हो जाएगा सर आपका 125 375। तो यहाँ ये हो चुका 375 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 100 और यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था तो क्या हो चुका सर आपका ए भी हो चुका एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर भी 25 इंटू 15 ही है ना लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका 375 ए बी अपॉन मतलब क्या है सर आपका 100 और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 25 इंटू 25 क्या हो गया सर आपका 625 हो जाता है अगर करेंगे आप तो। और यहाँ पे 100 और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका b² हो चुका है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखिए ये 375 ए बी बाई 100 पॉजिटिव 375 ए बी बाई 100 ये नेगेटिव तो ये दोनों मतलब क्या कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या बताइए, आपके पास बचा सॉरी इसको डेसिमल फॉर्म में आप लिख दें क्योंकि मेरा आंसर क्या था डेसिमल में था क्वेश्चन सॉरी। तो 2.25 a² माइनस मतलब क्या सर आपका 6.25 मतलब क्या हो चुका सर आपका b²। डेसिमल फॉर्म में भी कर सकते हैं लेकिन वो फॉर्म में करने में क्या होता है आपका डिफिकल्टी होता है। ये आंसर है, चेक कीजिए। है ना। हाँ सर। तो सर आई होप कि आप ये वाला कर ही लेंगे फ्रैक्शन को मतलब क्या मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है सर आपका देखो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क तो नहीं पड़ता है ना सर, ये बात हम लोग जानते हैं। तो अगर हम सॉरी अगर हम क्या करें सर आपके x + 2y को आगे रखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये
एक्स माइनस 2y+3 को पीछे रख दो तो भी कोई फ़र्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका, नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे x इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका, बताइए। मतलब ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड टर्म भी क्या है सर आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो x इंटू एक्स मतलब क्या हो गया सर आपका, एक्स स्क्वायर हो गया। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या है सर आपका, नेगेटिव हुआ। अब ये x इंटू मतलब क्या है सर आपका, -2y क्या हो गया सर आपका, -2xy हो चुका। हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं ताकि डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है। उसके बाद x इंटू +3 लिखे तो मतलब क्या है सर आपका, +3x हो गया, सिंपल एज दैट, सॉरी। और यहाँ पे आते हैं +2y इंटू एक्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका, +2xy हो गया, सिंपल एज दैट। उसके बाद +2y इंटू -2y लिखते हैं तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है, और यहाँ पे हो चुका आपका 4y² एज सिंपल एज दैट। अब 2y इंटू 3 तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका, 6y हो चुका है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब है नहीं। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद बात को समझते हैं। ये -2xy और ये +2xy कैंसिल मतलब क्या सर आपका हो चुका, ठीक है। तो उसके बाद बचा क्या है, x² बचा है, 3x बचा है। उसके बाद बचा मतलब क्या है सर आपका, -4y² बचा है, प्लस मतलब क्या है सर आपका 6y बचा है। आंसर चेक कीजिए, आंसर है, यस ये है ना आंसर, यस है ना। अब आ जाइए, x2 4y। आगे पीछे हो सकता है, हाँ ठीक है भाई, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग ये 3 का 2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो 3 का 2 में है क्या, इसमें आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे 3 टर्म है और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 3 टर्म है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे आते 2 लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 3y लिखा, सॉरी, फिर माइनस मतलब क्या सर आपका 5y² लिखा। अब यहाँ भी क्या लिखा सर आपका 2y लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 1 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 3y² लिखा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसको भेज दे जहाँ भेजना था, आ जाइए। तो 2 का क्या होता है सर आपका 4 होता है, ये हो चुका आपका 4y। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो चुका आपका -2। फिर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और 2 3 क्या होता है सर आपका 6 होता है, तो 6y² हो चुका है, सिंपल एज दैट। फर्स्ट टर्म तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब लोग आते हैं सेकंड टर्म में। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है सर आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 3 2 का मतलब क्या है सर आपका 6y 6y। चलिए फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई आप समझ चुके हैं। तो 2 इंटू 2y मतलब क्या है सर आपका 4y। 2 इंटू -1 मतलब क्या है सर आपका -2, और 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3y² इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 6y²। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो चुका है, सेकंड टर्म में बाहर है। तो -3y इंटू मतलब क्या है सर आपका 2y क्या हो जाएगा सर आपका -6y² हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब -3y इंटू मतलब क्या है सर आपका -1 क्या हो जाएगा सर आपका +3y हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब -3y इंटू मतलब क्या है सर आपका +3y। तो नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। 3 3 का मतलब क्या है सर आपका 9, और y इंटू y² क्या हो चुका सर आपका y³ हो चुका। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई कर चुके हैं, थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करना मतलब क्या बाकी है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, 5 2 10, और y² इंटू वाई मतलब क्या हो चुका सर आपका y³ हो चुका है, सिंपल एज दैट। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है सर आपका पॉजिटिव, और 5y² इंटू 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5y² हो चुका है, सिंपल एज दैट। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या है सर आपका नेगेटिव। अब 5 3 का क्या होता है 15, तो -15 मतलब क्या है सर आपका लिखा। अब y² इंटू y² क्या हो चुका सर आपका y⁴ हो चुका। अब बस ये देखना है कौन कौन सा मतलब क्या है सर आपका लाइक टर्म है। तो एक काम करते हैं हम लोग, y का उल्टा ऑर्डर में क्या करते हैं सजाते हैं, ठीक है ना। अब y का उल्टा ऑर्डर में सजाने के लिए ये देखिए यहाँ पे -2 है, और कहीं पे नंबर है, और कहीं पे नंबर मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखा सर आपका, एक काम किया -2 लिख दिया, इसका काम हो चुका। अब नंबर के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि y का लोएस्ट पावर, तो y का लोएस्ट पावर कौन सा है सर आपका। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे ही कर रहे हैं। y, इससे क्या होता है कि चीज़ समझ में आता है। तो ये 4y प्लस मतलब क्या सर आपका 3y क्या हो चुका सर आपका 7y हो चुका है, सिंपल एज दैट, है ना। अब y के बाद y का लोएस्ट पावर कौन सा है सर आपका y²। है तो यहाँ पे देखिए y², और कहीं पे हमको y² दिख रहा है, हाँ यहाँ y² दिख रहा है, और कहीं पर y² दिख रहा है, यहाँ पे y² दिख रहा है
है ना, और कहीं वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो ये पॉजिटिव 6y² और नेगेटिव 6y² तो कट गया, है ना। अब यहाँ पे क्या आंसर आपका लिखा, बस क्या आंसर आपका पॉजिटिव 5y² लिखा, है ना। क्लियर है, यहाँ पे डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। उसके बाद y का जो हाईएस्ट पावर आएगा वो क्या आएगा सर आपका y³ आएगा, ऐसा लिखिएगा मत कि y³ के साथ हमें और कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम लिखा सिंपली मतलब क्या सर आपका -9y³ लिखा, नहीं दिख रहा था हमको, सॉरी माय बैड। ये y³ ये भी y³ है, ये भी y³ है, तो दोनों मिलके मतलब क्या है सर आपका -19y³ मतलब क्या सर आपका बना लिया। हाँ, y⁴ के साथ में कुछ नहीं दिख रहा है तो हम सिंपली लिख देंगे -15y⁴। हो सकता है ये ऐसा भी लिखा हो उल्टा करके, मतलब -15y⁴ क्या लिखा है सर, आप आंसर चेक कीजिए। हम लोग 10.3 कर रहे हैं, उल्टा लिखा है ना। -15y⁴ पहले लिखा है, उसके बाद लिखा है -19y³ लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है सर आपका +5y² लिखा है, फिर क्या लिखा है सर आपका +7y लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है -2। उसको उल्टा ही लिखिएगा, ऐसा मतलब क्या सर आपका मत लिखिएगा। आप क्योंकि वेरिएबल के हिसाब से मतलब क्या होता है सर आपको सजाया जाता है, लेकिन आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। आप समझ गए क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये सारा हम लोग समझ गए हैं, तो आप आइए सिंप्लीफाई करने का मतलब ये सिंप्लीफिकेशन को देख लीजिए, बस डरना नहीं है। ये x² प्लस मतलब क्या सर आपका 3 है, 4 का 1 कर रहे हैं, उसके बाद x माइनस मतलब क्या सर आपका 3 है, प्लस मतलब क्या सर आपका 9 है, एज सिंपल एज दैट। तो ये एक टर्म है, दूसरा टर्म है। तो अलजेब्रा का रूल ये है कि आप टर्म को छेड़ा मत कीजिए, टर्म के साथ आपस में क्या सर आपका डील कीजिए। अगर आपस में डील करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर आपका x³, ये ठीक है। अब x² इंटू -3 क्या हो जाएगा सर आपका -3x², यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब 3 इंटू एक्स क्या हो चुका सर आपका +3x हो चुका, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 9 हो चुका है, चिंता वाला बात नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे +9 लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ सर आपको बताइए, अब ये +9 और -9 कैंसिल हो गया पूरा काम करने के बाद। तो अब मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास बचा x³ माइनस मतलब क्या सर आपका 3x² प्लस मतलब क्या सर आपका 3x, और कोई लाइक टर्म तो बचा नहीं है, तो ये आंसर हो गया। तो 4 का 1 का आंसर चेक कीजिए, 4 का 1 का आंसर x³ है, बस लाइक टर्म को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा वाला को सिंप्लीफाई करने बोला है ना, एकदम आसान है, पता है क्या करना पड़ेगा। x प्लस क्या सर आपका 3 है, उसके बाद क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 3 है, फिर मतलब क्या सर आपका x प्लस 4 है, और फिर मतलब क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे बताइए, ये लिखेंगे, दो पार्ट में नहीं भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन वो डिवाइड करना मतलब करने से आसान होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका x प्लस 4 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका x माइनस 4, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब इसका आंसर एक ब्रैकेट में लिखेंगे, उसका आंसर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, आप समझ रहे। लेकिन वैल्यू चेंज तो नहीं हुआ ना, तो हम लोग बोले थे ना कि मैथ्स का क्या रूल है सर आपका, जब तक मैथ्स में वैल्यू नहीं चेंज करे तब तक आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये नंबर 2 यहाँ पे लिखा, अल्लाह अकबर, अब x इंटू एक्स मतलब क्या हो गया सर आपका x² हो चुका। अब x इंटू -3 मतलब क्या हो चुका सर आपका -3x हो चुका। अब 3 इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका +3x हो चुका। अब 3 इंटू -3 मतलब क्या हो चुका सर आपका -9 हो चुका। काम हो चुका यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे आइए, x इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका x² हो चुका। अब x इंटू -4 मतलब क्या हो चुका सर आपका -4x हो चुका। फिर 4 इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका +4x हो चुका। फिर मतलब क्या सर आपका 4 इंटू -4 मतलब क्या हो चुका सर आपका -16 हो चुका है, सिंपल एज दैट। अब एक बात बताइए, ये -3x +3x एक दूसरे को काट दिया, या -4x +4x एक दूसरे को मतलब क्या काट दिया। जब एक दूसरे को काट दिया तो यहाँ पे क्या बचा, x² माइनस 9 बचा, और यहाँ पे क्या बचा सर आपका x² माइनस मतलब क्या बचा सर आपका 16 बचा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई तो होगा ना। आप देखो ऐसा भी कर सकते थे बिना ब्रैकेट बनाए, लेकिन फिर क्या होता, मुश्किल क्या होता, मुश्किल बढ़ जाता। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो x² इंटू x² क्या हो चुका सर आपका x⁴ हो चुका, और x² इंटू -16 क्या हो चुका सर आपका -16x² हो चुका। अब उसके बाद -9 इंटू x² क्या हो चुका सर आपका -9x² हो चुका।
अब नेगेटिव टू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 9 6 का क्या होता है 54, 4 रिटर्न क्या कैरी है सर आपका 5 कैरी है, ठीक है। 9 1 9, 9 + 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 14, है ना। तो 144, 9 16 का 144 होता है ना, डाउट हो तो चेक करके देख लीजिए। 9 6 मतलब 54, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 कैरी है, 9 9 9 + 5 मतलब क्या सर आपका 14, 144 होगा। तो ये आंसर है, चेक कीजिए। नहीं आंसर है ये वाला, पता है क्यों नहीं आंसर है, सर क्योंकि लाइक टर्म को आप छोड़ दिए इसलिए, दोनों लाइक टर्म है ना, तो उसके साथ तो डील करना पड़ेगा। तो ये हो चुका x⁴, तो ये गलती मत 25 कीजिएगा। माइनस मतलब क्या 25 मतलब क्या सर आपका x² प्लस मतलब क्या सर सही आपका 144। तो लाइक टर्म को गलती से भी छोड़िएगा मत। तो आपको हिंट मिल गया यहाँ पे क्या करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करके, लेकिन मल्टीप्लाई करके जैसे हम ब्रैकेट के अंदर रखा था वैसे ब्रैकेट के अंदर रखिए, तभी मल्टीप्लाई करने का सेंसर बनेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखिए एकदम आसान है, क्यों एकदम आसान है पता है, रेक्टेंगल का 2 एडजेसेंट मतलब क्या सर आपका साइड है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में अंदर डाल के, तो मतलब क्या सर आपका एरिया मतलब क्या रेक्टेंगल का मतलब क्या आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 10.3 मतलब क्या